श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, कुछ डिवोटीज पूछ रहे थे कि हमें भगवान की लीलाएं पढ़ के रोना आता है, मगर जब काम जाते हैं तो सब वो भूल जाते हैं, फिर रोना वोना ख़त्म। और फिर जब मूवी देखते हैं तो फिर किसी और चीज़ पे हंस रहे होते हैं वो तो उल्टा ही हो गया सब। फिर किसी और चीज़ पे रो रहे होते हैं, मूवी का हीरो मर गया और लीलाएं पढ़ते हुए भी रोना है। तो क्या है, क्वेश्चन है कि रोना ठीक है या इसको रोकना है रोने को, या ऐसा क्यों हो रहा है। अगर रोना ठीक है तो कभी आता है कभी चला आता है, ऐसा क्यों है, सारे क्वेश्चंस हैं। वेल, भगवान की लीलाएं पढ़ते हुए रोना अच्छा है, बुरा नहीं है। आई मीन टू से एटलीस्ट भगवान से द्वेष तो नहीं हो रहा। बट भगवान की लीलाएं पढ़ के रोना कोई साइन नहीं है कि हम एडवांस कर गए हैं भक्ति में, और ना ही उस पर डिपेंड करना चाहिए हमें। क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर ने एक बहुत अच्छा श्लोक भागवतम में कोट किया, श्रील प्रभुपाद उसमें प्रभुपाद विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री लिख रहे हैं उस श्लोक के अंदर। श्रील प्रभुपाद की अब भागवतम पढ़ सकते हैं। श्लोक है तो श्लोक है तदश्मसारम हृदयम वतेदम। ये श्लोक है, आप फोलियो में सर्च कर सकते हैं, तदश्मसारम हृदयम वतेदम। तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं तदश्मसारम, अश्म होता है मतलब लोहा, सार मतलब लोहा, लोहे का एसेंस। हृदयम वतेदम, उन लोगों का हृदय लोहे का बना है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इतने आश्चर्यजनक की बात है कि उन लोगों का हृदय लोहे का बना है जिन लोगों का हृदय भगवान की सेवा करते हुए पिघलता नहीं। उनको, ऐसे लोगों को शायद अश्रु आ जाए, आंसू आ जाए, रोमांच हो जाए, मगर उनका हृदय पिघलता नहीं और बदलता नहीं, चेंज नहीं होता। विक्रियेत अथ, ये श्लोक में आता है, न विक्रियेत अथ। तो श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली लिख रहे हैं दोज हुज हार्ट इज मेड, हुज हार्ट इज स्टील फ्रेम्ड। व्हाई देयर हार्ट इज स्टील फ्रेम्ड? बिकॉज इट डू नॉट चेंज ऑन रीडिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। सो उस पर श्रील प्रभुपाद कमेंट्री लिख रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं कि भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, सब हैं, आंसू आते हैं, रोमांच होता है, मुझे भी होता था पहले, बट ज़रूरी उनका हृदय अंदर से चेंज हो रहा हो या पिघल रहा हो। तो वो आंसू एक भावुक स्तर पे होते हैं, भाव के स्तर पे होते हैं। अब हृदय चेंज होने का मतलब क्या है? हृदय चेंज होने का मतलब है कि उस हृदय में भोग वासना कम हो जाना। तो जब तक हमारे हृदय में संसार के प्रति इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा तो आपके आंसू झूठे। अगर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके आंसू फिर सच्चे हैं। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर आप भगवान की लीला पढ़ के आंसू आ रहे हैं और साथ साथ संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, संसार में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब भगवान की लीलाओं में इंटरेस्ट है। और इसका मतलब है कि भगवान की लीलाओं में जो इंटरेस्ट है और जो सेवा भावना है उसके फलस्वरूप आंसू आ रहे हैं। मगर अगर संसार में भी इंटरेस्ट बना पड़ा है, संसार में भी आकर्षण है और भगवान की लीला पढ़ के भी आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब है भगवान की लीला पढ़ के आंसू सेवा भावना से नहीं आ रहे, भगवान की लीलाओं में इंटरेस्ट से नहीं आ रहे, वो एक मनोभाव से और एक अच्छी चीज़ें लग रही हैं और एक भावुकता से आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो आंसू सही भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको देखना है आपके हृदय में सेवा भावना है या नहीं। और सेवा भावना कैसे पता लगेगा है या नहीं? वो ऐसे पता लगेगा कि संसार की तरफ आकर्षण आपका कम होता जाएगा, ऐसे पता लगेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे हमें असली आंसू आ रहे हैं और हम भक्ति में सही आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सेवा भावना भी बढ़ रही है, हमें संसार से वैराग्य भी हो रहा है, तो क्या करें? जॉब पे जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं सब कुछ, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका एक हल है कि आप संसार का काम करें, कोई नहीं, वो तो काम करना ज़रूरी है, हर आदमी तो छोड़ नहीं सकता अपने काम को। बट प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे स्त्री होती है, अगर स्त्री कोई विवाहित स्त्री है, पति कोई विवाहित स्त्री है और उसका कोई अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो वो घर में सब कुछ बहुत सावधानी से काम करेगी मगर सोचती रहेगी अपने प्रेमी के बारे में। तो ऐसे ही हमें सारा काम करना है संसार का, मगर सोचते रहना है भगवान के बारे में और उन फीलिंग्स के बारे में जो हमारे में भावनाएं आई हैं, जो सेवा भावना है और जो ये भावनाएं आई हैं जब लीलाएं पढ़ते हुए, उनको हमेशा याद रखना है। अपने हृदय में एक
जैसे जैसे लोग करते हैं तो लोग अपनी तिजोरी में हीरे मोती नहीं रखते, गोल्ड रखते हैं छुपा के, हीरे मोती जवाहरात रखते हैं। ऐसे ही हमारे हीरे मोती, हमारे जवाहरात हैं हमारी सेवा भावना, और उस सेवा भावना से प्रकट हमारे आंसू। उनको हम संभाल के रखते हैं, उनको ध्यान रखते हैं उन भावों को, और उन्हीं पे मनन करते रहते हैं अपना काम करते हुए, और फिर वो कभी भी हमसे छूटती नहीं है। ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वो भावनाएं धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, वो आंसू और बढ़ते रहेंगे, और हम भगवान के और निकट पहुंचते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।